अमन गैलरी में आ गया। वो इस वक्त 2 मंजिला मकान के ऊपरी हिस्से में था। ठीक सामने वाले मकान में एक खौफनाक नजारा उसने देखा। एक औरत छत पर एक बच्चे को दोनों हाथों में जकड़े हुए थी। उसके हाथों के ठीक नीचे बिजली का खंभा उसी मकान से 1 इंच की दूरी पर मौजूद था। अमन की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी, हवा में लहराते खुले बालों वाली उस औरत ने रहस्यमय मुस्कान के साथ अमन को देखा और उस बच्चे को खंभे के ऊपरी छोर पर बिठा दिया। बच्चे को वहां से उठा लो, वो चिपक जाएगा। अमन चीखा, पर यह क्या, गले से आवाज ही नहीं निकली। गला जैसे किसी ने जकड़ लिया था। अमन गला पकड़कर बैठ गया, क्योंकि अब जो होने वाला था वो देखना उसके लिए कठिन था। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उस बच्चे का चेहरा तो बिल्कुल, ओ माय गॉड! वो फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। गौर से उसने उस रोते बिलखते बच्चे को देखा। वो तो रेहान था, उसका अपना बच्चा। हे, हु आर यू? कौन हो तुम? अमन के मुख से दबी हुई आवाज निकली, पर जैसे उसने अमन की चीख सुनी ही नहीं। वो बच्चे को घूर रही थी। तभी अचानक बड़े विस्फोट के साथ वहां आग लग गई। उसका रेहान आग में चिल्लाता हुआ झुलसने लगा। आग की लपटें ऊपर तक उठने लगी। उस आग की ज्वालाओं में उस औरत का डरावना सुर्ख चेहरा नजर आया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसकी आंखों में खुन्नस उतर आया था, जैसे उस औरत ने अमन के बच्चे की बलि दी। अंकल जी! अमन के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसकी आंख खुल गई। रेहान! वो तड़प कर बोल उठा। क्या हुआ अंकल जी? अमन ने देखा कि चाय लेकर वारिस खान की मासूम बच्ची सामने खड़ी है। उसको सब कुछ याद आ गया। वारिस खान अमन को अपने घर ले आया था। वारिस खान की मासूम लड़की ने एक हैरत अंगेज बात उसे बताई थी कि वो लोग अमन का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज रवि पुख है और अमन की जान को खतरा है। अमन वारिस खान के बारे में ही सोच रहा था। आखिर वारिस खान उसे घर पर छोड़कर कहां चला गया? लड़की ने अमन को उलझन में देखकर कहा, आप सोफे पर आराम से बैठ जाइए, मैं अम्मी को आपके बारे में बताकर आपके लिए चाय लाती हूँ। अमन को लगा जैसे वह नजर कैद हो गया था। अपनी मर्जी के विरुद्ध वह इस घर में मौजूद था। सोफे पर सिर रखा, तब उसकी आंख लग गई। इसी चंद पलों में जो ख्वाब देखा, उसने काफी हद तक अमन को डरा दिया था। अमन का शरीर पसीने से तर था। शरीर में अभी भी कंपन मौजूद था। अमन का चेहरा देखकर उस मासूम बच्ची ने कहा, कोई बुरा सपना देखा आपने? हाँ, अमन के मुंह से भारी भरकम सांस निकली। हड़बड़ाए हुए अमन ने मोबाइल निकालकर घर पर कॉल जोड़ी। अभी भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसने अपनी साली और दूसरे रिलेटिव को भी कॉल लगाया। किसी को कॉल नहीं लगा। आप परेशान ना हो, आपकी फैमिली को कुछ भी नहीं होगा। बड़ी हैरानी से अमन ने उस बच्ची को देखा। सॉरी अंकल जी, आपको इस तरह घर लाने का हमारा कोई बद इरादा न था। हम तो पापा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बच्ची, मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहती हो? क्या आपकी अम्मी जान हमसे बात कर सकती है? जरूर करेगी। फिलहाल वह पर्दे में है। आप अंदर आइए मेरे साथ। वह लड़की बेखौफ होकर अमन को भीतर ले गई। अमन ने देखा कि दीवार से सटी बेड के आसपास बारीक पर्दा लगा हुआ था। पर्दे में सिर्फ एक दुबली पतली परछाई नजर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अपाजान। वालेकुम अस्सलाम। एक धीमी मगर मधुर आवाज कमरे में गूंज उठी। अमन जी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पर मुझे लगता है आप जिस हालात से गुजर रहे हैं उसके बारे में जानना आपके लिए उचित होगा। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ? फर्नांडिस मेरे साथ था, प्रेत बनकर। मुझे पता ही नहीं था। वो ढाबे वाला लड़का प्रेत था जहां मैं खाना खाकर आया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। वारिस खान की बीवी ने चौंकाने वाली बात कही जो अमन को हजम नहीं हो रही थी। मैं? हाउ कैन आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मैं बताती हूँ। सब्र से काम लो। पहली बात तो अपने मन से ये डर निकाल दो कि वो तुम्हारी फैमिली का बाल भी बांका करेगी। वो कौन है? फिलहाल तो मैं भी नहीं जानती। वह बदला ले रही है, उसके लिए तुम्हें मैं कुछ दिन पीछे ले जाना चाहूंगी। मगर वो तो एक छोटा सा बच्चा है। अब जो मैं बताने जा रही हूं वह सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है? आप बताओ मुझे, क्या बात है जो मेरी परेशानी का सबब बनी हुई है? तो सुनो, अपना दिल थाम के सुनो। उस दिन एक गुनाह को अंजाम देकर भागता हुआ फर्नांडिस ढाबे वाले लड़के के साथ वापस लौटा था।
ढाबे वाला लड़का तेजी से गहने चुराकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया था। फर्नांडिज हादसे के बारे में सब कुछ जानता था। जैसे ही वह गाड़ी पर पहुंचा तो तुम वैसे ही स्टीयरिंग पर लुढ़के पड़े थे जैसा वो तुम्हें छोड़कर गया था। उसके ख्याल से तुम बेहोश थे, मगर बात कुछ और ही थी। उसने तुम्हें कंधा पकड़कर होश में लाने की कोशिश की। पानी की बोतल पूरी तुम्हारे चेहरे पर लुढ़का दी। तुम्हारा नाम लेकर वह चिल्लाने लगा, क्योंकि अब वह डर गया था। हवाओं ने रुख बदला था। धीमे धीमे पेड़ों पर सरसराहट बढ़ रही थी। तभी उसको क्या सूझा कि उसने अपना कनपटी तुम्हारे सीने पर सटा दी दिया। तुम्हारी धड़कनों में सन्नाटा था। फर्नांडिज के छक्के छूट गए। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। क्या किया जाए? बार बार तुम्हारे सीने पर हाथ रखकर धड़कन महसूस करने के प्रयास कर रहा था। जब उसे तसल्ली हो गई कि तुम्हारा हृदय बंद हो गया है, तो उसके दिमाग में एक विचार कौधा। उसने तुम्हें लंबी सीट पर खींच लिया और वह तुम्हारी छाती पर बैठ गया। तुम्हारे हृदय पर वो इस तरह पुश कर रहा था जैसे हृदय बंद होने पर तुरंत डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट देते हैं। कब से तुम्हारा हृदय बंद पड़ा होगा एग्जैक्ट टाइम का उसे अंदाजा नहीं था, फिर भी उसका तुक्का काम कर गया। एक जोरों की सांस लेकर तुम भूत की तरह गए। तुम जोर जोर से सांस ले रहे थे। तुम्हारी हार्ट बीट महसूस करके उसकी जान में जान आई। अमन, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। लड़खड़ाती तुम्हारी आवाज काफी कमजोर लगी, लेकिन तुम्हें सही सलामत देखकर फर्नांडिज को राहत हुई। क्या हुआ था? अमन ने अनजान बनकर पूछा। यार, तुम नहीं जानते, हम जैसे ही इस कच्ची सड़क पर उतरे कि हमारे साथ एक हादसा हुआ। तुमने अपने मस्तिष्क पर जोर डाला, मगर कुछ याद नहीं आया। फर्नांडिज बता रहा था। कच्ची सड़क के फर्स्ट मोड़ पर सामने से तेज रफ्तार से आ रही कार ने बैलेंस घुमाया। अपनी गाड़ी को भारी टक्कर देकर वो सड़क की ढलान उतरकर पेड़ से टकराकर पलट गई। अपना ट्रक भी ब्लास्ट के साथ एक बड़े पेड़ से भिड़ गया। तुम्हें सिर के पिछले हिस्से में लगा था, तो मुझे लगा तुम बेहोश हो गए हो। मैं फटाफट नीचे कूदकर उस कार में मौजूद लोगों को देखने चला गया। फर्नांडिज ने अपना कुकर्म छुपाकर तुम्हें बताया कि जब मैं वापस लौटा तो तुम्हें बेसुध पाया। तुम्हारी धड़कनें देखी। जब मैंने देखा कि तुम्हारी सांसें रुक गई हैं, तो मैं काफी परेशान हो गया। कुछ भी सूझ नहीं रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे एक तरफ मेरे पीछे मौत लगी हुई थी, दूसरी तरफ तुम मुझे छोड़कर एक अनजानी दुनिया में चले गए थे। तभी एक घातकी सोच मेरे दिमाग में आई। ड्राइविंग सीट पर से तुम्हें खींचा तो मुझे लगा कोई रूहानी ताकत तुम्हारे सीने पर कब्जा किए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को खींचना मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ था। अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हारी डेड बॉडी को मैंने बगल वाली सीट पर खींच लिया। एक पल का भी वक्त गंवाए बगैर मैं तुम्हारे सीने पर चढ़ गया। अपना पूरा जोर लगाकर तुम्हारे हृदय पर उछला, बार बार पुश किया। देखो, नतीजा सामने है। तुम दोबारा जिंदा हो गए हो मेरे दोस्त। तुम फिर से जिंदा हो गए। अब गाड़ी स्टार्ट करो, भागो। यहाँ से एक पल भी यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वारिस खान की बीवी पर्दे में रहकर अमन को जो बातें बता रही थीं, वो बातें अमन के होश उड़ाने के लिए काफी थीं। आज उसने जैसे अमन के दिमाग के परखच्चे उड़ाने की ठान ली थी। तुम समझ रहे हो ना अमन जी, मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मर गया था। फर्नांडीज के प्रयासों की बदौलत मैं फिर से जिंदा हूँ। हाँ, तुम मरकर वापस जिंदा हो गए हो। फर्नांडीज की बात सुनकर तुम्हारा सर चकराने लगा था। तुमने दिमाग पर काफी जोर दिया, मगर कुछ याद नहीं आया। भागो यहाँ से। अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम बुरी तरह फंस सकते हैं। कार हादसे में मियाँ बीवी बेहोश हुए हैं, तब तक हम दूर निकल जाते हैं। तब तुम नहीं जानते थे कि फर्नांडिस को किस बात की जल्दी थी और वह इतना क्यों घबराया हुआ है। तुमने गाड़ी स्टार्ट करके भगाई। उसके बाद सब कुछ मुझे याद है। अमन की आंखों में साफ साफ खौफ नजर आ रहा था। हम लोग ज्यादा दूर नहीं गए थे। अभी तो कच्ची सड़क पर ही थे कि हमें रास्ते में अचानक रुक जाना पड़ा। बीच सड़क पर घूंघट ओढ़ के कोई औरत खड़ी थी। हेडलाइट के घने उजाले में भी घूंघट में से उसकी सूर्ख आंखें नजर आ रही थीं। प्लीज अमन, भागो यहाँ से। रुको मत, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये औरत इंसान नहीं है, कोई प्रेतात्मा है। फर्नांडिज घबराहट के मारे चीख रहा था।
फर्नांडिस की बात सुनकर तुम्हें उस पर हंसी आई थी, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है उस बात की तो तुम्हें कल्पना भी नहीं थी। ना तुम ये बात जानते थे कि फर्नांडिस किसी के साथ कुकर्म करके बड़ी क्रूरता और बेरहमी से मौत के घाट उतार के आया है। फर्नांडिस की बात मानकर तुमने गाड़ी स्टार्ट की, पर मजाल थी कि गाड़ी पहिए सरसराहट घूमने के बावजूद अपनी जगह से एक भी इंच आगे बढ़े हो। फर्नांडिस तुम्हारा हाथ पकड़कर झिंझोड़ने लगा। वह चीख रहा था, अमन गाड़ी भगाओ। अब तुम्हारे चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। आगे जानने के लिए सुनते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।